किया। आइए समय को मद्देनजर रखते हुए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। हम आपको पहले दिन से कह रहे हैं, आपको केवल इतना ध्यान रखना, ये कथा कौन किसके लिए सुना रहे हैं। इसी कथा को सनकादि ऋषियों ने भक्ति का उद्धार करने के लिए इसी कथा को कहा। इसी कथा को गोकर्ण जी ने अपने भाई बंधुकारी को प्रेत जुन्नी से चढ़ाने के लिए इसी कथा को कहा। इसी कथा को सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं। और इसी कथा को थोड़ी देर में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए कहेंगे। और इसी कथा को भोले बाबा माता पार्वती को अमर बनाने के लिए इसी कथा को कह रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं कि देवी एक बार बोलो ना, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, के जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा। जिसको सुन कर टल जाती है, 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 जन्म जन्म की प्रभा के जय जय राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा। भोले बाबा कहे सती से, 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 ये है अमर कथा के जय जय राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय कृष्ण कथा। राधे
कृष्णा हरे हरे हरि बोल 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 हरे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 बोलो राधे 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 दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा राधे राधे सभी को बोलना पड़ेगा राधे राधे थोड़ा जोर से बोलो ना राधे राधे थोड़ा प्यार से बोलो राधे राधे आइए सच में सूर्य जी महाराज कहते कि ऋषियों कल आपने कथा के बीच में सुना ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान कल आप सुन रहे थे पत्नी ने साथ छोड़ दिया पत्नी ने साथ छोड़ दिया भाइयों ने साथ जोड़ दिया युधिष्ठिर अकेले ही जा रहे थे भगवान शवान के रूप में इम्तिहान लेने के लिए आए कुत्ते के रूप में परीक्षा लेने आया जैसे जल छोड़ा कुत्ता गायब हो गया चतुर्भुज रूप के बीच में ठाकुर जी विराजमान हो गए युधिष्ठिर ने पूछा प्रभु ये क्या लीला भगवान ने कहा मैं देखना चाहता था कि तुम अपने धर्म से गिरे तो नहीं कभी कभी होता है छोटा आदमी जब बड़ा बन जाता है वो भगवान से दूरी बनती जाती है आगे गए जैसे ही स्वर्ग में जाने लगे युधिष्ठिर क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए जैसा कहते हैं ना नंगल से यहाँ तक आना हो तो रास्ते में मेन मार्केट है शर्मा स्टोर है इसी प्रकार स्वर्ग में जाने से पहले नरक पड़ते थे जब नरक में से गुजर करके स्वर्ग के लिए जाने लगे तो नरक से आवाज आ रही थी बचाओ 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 रक्षा करो रक्षा करो युधिष्ठिर ने पूछा कि कौन सा लोग है जे कौन सा लोग है धर्मराज ने बताया जे नरक है जे नरक है कहा मैं देखना चाहता हूँ जैसे युधिष्ठिर नरक के बीच में लेकर के युधिष्ठिर को गए तो देखा जितने पूर्वज थे सब नरक के बीच में पड़े हुए थे प्यारे सभी पूर्वज नरक के बीच में पड़े हुए थे द्रौपदी को देखा भीम को देखा अर्जुन नकुल सहदेव को देखा युधिष्ठिर ने कहा जहां मेरे पूर्वज है मैं भी वही रहूंगा और ऐसा भागवत में वर्णन आता है कि 3 घड़ी तक युधिष्ठिर वहां रुके और नरक को भी स्वर्ग में बदल दिया एक घड़ी जनक जी रुके थे और 3 घड़ी युधिष्ठिर रुके युधिष्ठिर ने पूछा धर्मराज से
कि इन्होंने कौन से पाप किए हुए थे जो इन्हें ऐसा नर्क मिला, कौन से पाप किए हुए थे। धर्मराज ने बताया, इन्होंने चुगली की, इन्होंने निंदा की, इन्होंने द्वेष रखा, इसलिए इन्हें नर्क मिला। कहते हैं ना, निंदा से बढ़कर पाप नहीं, इससे बढ़कर के कोई श्राप नहीं। गर्भ गीता में बताया है, गर्भ गीता में लिखा है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु कौन से जन्म से, बोलिए गोविंद भगवान की, कौन सा पाप ऐसा होता है जो माता पिता के आगे बच्चे चले जाते हैं, बूढ़े बैठे रहते हैं और माता पिता को अपने इन बच्चों को कंधा देना पड़ता है। अर्जुन कृष्ण नो पुछदा ही, किस पाप तो पुत्र मर जांदे ने, किस पाप तो कोड़ी कंगाली हुंदे, किस पाप तो नरका नो जांदे ने। हे प्रभु, कौन सा ऐसा पाप किया होता जो माता पिता जीवित बड़े जीवित रहते और पुत्र आगे चले जाते, माता पिता को अपने बच्चों को कंधा देना पड़ता। ये कौन सा पाप होता है, कौन सा पाप होता है, कौन सा पाप करने से कौन सा नरक मिलता है। भागवत ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन दिया है, कैसे कैसे नरक है। कृष्ण ने उपदेश दिया, गर्भ गीता में साफ लिखा, अर्जुन पुत्र उन्हों दे मर जाते जिन्हें धोखा किसी के साथ किया। भोग भोगे पराई नारी से वो नरकां दे कुंड विच पै जाते। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। युधिष्ठिर ने पूछा, कौन सा पाप किया, निंदा की, चुगली की, द्वेष रखा, ये पाप करने से ये दंड मिलता है। युधिष्ठिर आगे चले गए। तब युधिष्ठिर ने कहा, एक उंगली युधिष्ठिर की भी गल गई थी, एक उंगली गल गई। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी असत्य शब्द नहीं किया, महाराज मेरी उंगली क्यों गल गई। उसी समय धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, अपनी डायरी निकालो, निकाल करके बताओ कौन से समय के बीच में, कौन सी घड़ी के बीच में कोई भूल हुई तो इन्हें बताओ। क्योंकि जो मन बड़ा चंचल है, हम कोई गलती करते हैं ना तो जो मन कहता है मत करो, ये गलती है, मन मत करो, ये गलत है, लेकिन बुद्धि कहती है कौन देख रहा। चोरी करते समय हमें किसी ने देखा है, अरे वो हजारों आंखों वाला तुम्हें देख रहा, एक एक पल की उसे खबर। लोग कहते हैं किसने देखे चित्रगुप्त, आज तो चित्रगुप्त सामने है प्यारे, सामने है चित्रगुप्त। हमारे घर में विवाह शादी पार्टी होती है तो पहले मूवी वाले आ जाते हैं। किसे कहते हैं चित्रगुप्त, मूवी वाले आते हैं और कंधे के ऊपर
कंधे के ऊपर कैमरा रख लेते हैं, आपका चित्र जो है उस कैमरे में बंद हो जाता है प्यारे। चित्र गुप्त, आपका चित्र जो है उस कैमरे में गुप्त हो जाता है। 25 साल के बाद तुम्हें भूल जाएगा हमारे विवाह में क्या क्या हुआ था, लेकिन जब सीढ़ी लगा करके देखेंगे ना फिर कहते रहो तुम्हारे विवाह में गया था, मैंने पानी तक नहीं पिया। जब सीढ़ी लगाएंगे ना तो पता चल जाएगा कितना शाही पनीर खाया। कभी देख लेना क्या कैमरे वाले जो खाते होते ना उसी के ऊपर कैमरा टकाते, कल को भूल ना जाए कि मैंने शाही पनीर खाया है। इसी प्रकार जब इस दुनिया को छोड़ करके हम उसके पास जाएंगे प्यारे, तो हमारे जीवन की जन्म से लेकर के मरण पर्यंत तक जब मेरे ठाकुर सीढ़ी लगा करके आपके सामने रखेंगे तो एक एक श्वास का हिसाब होगा प्यारे, एक एक श्वास का। हम कहते रहे चलाते रहे कि हमने नहीं किया, हमें याद नहीं। अरे उसे तो याद है ना। तभी संत लोग कहते प्यारे राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला जीवन का पुड़िया, जीवन का पुड़िया, जीवन का पुड़िया, जीवन का पुड़िया। भजन उड़ जाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन चेतन है माटी का ढेला, चेतन है माटी का ढेला, उस पर चल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन राम। चेतन है जंगल की लकड़ी, चेतन है जंगल की लकड़ी, चेतन है जंगल की लकड़ी, चेतन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन जीवन 2 दिन राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन राम।
तन है पानी का बुलबुला, तन है पानी का बुलबुला, तन है पानी का बुलबुला, तन है पानी का बुलबुला। लहर चले मिट जाई वचन करो भाई के जीवन दो दिन रात। राम नाम सुखदाई भजन करवा जीवन दो दिन रात। तन है सपनों की माया, तन है सपनों की माया, तन है सपनों की माया, तन है सपनों की माया। आँख खुली तन जाई वजन करो भाई ये जीवन दो दिन रात। राम नाम सुखदाई भजन करवा जीवन दो दिन रात। राम नाम सुखदाई वजन करो भाई जीवन दो दिन रात। और राम नाम सुखदाई भजन करवाई जीवन दो दिन रात। जय जय श्री राधे श्याम। संत लोग कहते हैं एक विश्वास ऐसा नहीं चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते उसको याद रख लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरी एक उंगली कट गई। जब डायरी खोली कहा एक ही बार जिंदगी में झूठ बोला था। कब? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, गुरु द्रोणाचार्य से पूछा तुम किसके लिए युद्ध कर रहे हो? तो द्रोणाचार्य ने कहा अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए। पांडवों ने कहा अश्वत्थामा तो मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा मेरा पुत्र मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा मुझे किसी का विश्वास नहीं, मेरा युधिष्ठिर यदि एक बार कह देगा कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान जाऊंगा। मुझे पता बेशक शत्रु है लेकिन युधिष्ठिर के मुख से असत्य शब्द नहीं निकल सकता। उस समय युधिष्ठिर से कहा कहना ही तो है, तुम कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर को पांडव जंगल में लेकर के गए। अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उस हाथी को मारा। उस हाथी को मारा जिसका नाम था अश्वत्थामा। फिर युधिष्ठिर से कहा अब तो बोल दोगे ना कि अश्वत्थामा मारा गया है? कहा बोल दूंगा अश्वत्थामा मारा गया, मगर ये भी कहूंगा कि आपका पुत्र नहीं, वो तो हाथी था जो मारा गया। कृष्ण ने कहा वो बाद की बात है प्यारे, युद्ध हो रहा था। द्रोणाचार्य ने पूछा क्या युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, पर बोला पर। जब पर बोला तो बाजे बजने शुरू हो गए, शंख ध्वनि होनी शुरू हो गई। ये द्रोणाचार्य ने सुना ही नहीं पर आपका पुत्र नहीं, और अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और कुरुक्षेत्र की धरती के ऊपर अड़ गए प्यारे। तब धर्मराज ने कहा झूठ तो आपने कहा नहीं, पर आपको ये तो पता था ना कि ये षड्यंत्र है, इसके अंदर कोई राज है। सच कहते हैं पाप करने वाला उसको उतना पाप नहीं लगता जितना देखने वाले को लगता है। ये तो पता है ना। बस इतना कि झूठ कहने से एक उंगली गल गई, हमारा क्या हाल होगा? ये घर जाकर के जरूर सोचना हमारा क्या हाल होगा। जब से मोबाइल आ गए तब से तो झूठ ही झूठ है ना।
जब से मोबाइल आए तब से झूठ ही झूठ चल रहा, हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए संत लोग कहते प्यारे ये चोला बार बार नहीं मिलेगा, यही चोला है जिससे हम भगवान को मिल सकते हैं और चोले में नहीं। जे नरे तन जो तुझे को मिला, जे नरे तन जो तुझे को मिला, जे गवाने के काबिल नहीं है, जे नरे तन जो तुझे को मिला, जे गवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, जे लुटाने के काबिल नहीं है, ये नरे तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये नरे तन जो तुझको मिला है। संत लोग कहते हैं कि चोला बार बार नहीं मिलेगा, पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये शरीर मिला है, ये मानुष का चोला मिला है, फिर मिले ना मिले, फिर मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ना समझे तो रोना पड़ेगा, बाल नरकों का ढोना पड़ेगा, अब ना रोना तो रोना पड़ेगा, बाल नरकों का रोना पड़ेगा, अब ना समझे तो रोना पड़ेगा, बाल नरकों का ढोना पड़ेगा, अब ना समझा तो रोना पड़ेगा, बाल नरकों का रोना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, 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 जो बताने के काबिल नहीं है, ये नर तन जो तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है, ये नर तन जो तुझको मिला है। आपकी समझ में आ रहा ना, जो हम बोल रहे समझ में आ रहा, फिर गुनगुनाया करो ना साथ में, आप नहीं बोलेंगे, मैं कहूंगा बस आप कहेंगे। जे नरे तन जो तुझको मिला है, जे जे नरे तन जो तुझको मिला है, जे गवाने के काबिल नहीं है, जे तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, जे लुटाने के काबिल नहीं है, जे अब ना समझे तो रोना पड़ेगा, अब ना समझे तो रोना पड़ेगा, बाल नरकों का ढोना
अनेकों का तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, तेरा ऐसा क्या बोला आपने? तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, सच सच मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा थोड़ी ना होता। अपने आप से पूछिए ना कि एक बार झूठ बोलने से एक उंगली गल गई, मेरा क्या हाल होगा। मेरा ऐसा बुरा हाल होगा, ओ मेरा ऐसा बुरा हाल होगा। जो बताने के काबिल नहीं है, जो तुझको मिला है, ये बताने के काबिल नहीं है, जो तुझको मिला है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्यार से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सूर्य जी महाराज कहते 28 प्रकार के नरक जो है वो भागवत में बताए हैं। कभी कभी एक कैलेंडर आया करता था, अब तो हमने देखा नहीं। उस पर लिखा होता था ये पाप करने वाले को ये सजा मिलती है। कईयों ने देखा होगा। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। सूर्य जी महाराज कहते उसके उपरंत परीक्षित थोड़े बड़े हुए। परीक्षित बड़े हुए। एक दिन परीक्षित के मन में आया कि जंगल में जाकर के शिकार खेलना। परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में आए थे। शिकार तो नहीं मिला, लेकिन वहां परीक्षित ने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? एक गैया रोटी चलाते हुए जा रही थी। गैया के पीछे एक बैल रोते रोते जा रहा था। बैल के 3 पांव टूट चुके थे, एक ही पांव के बल जा रहा था। प्यारे, उनके पीछे एक काले रंग का पुरुष हाथ में डंडा लिए हुए बैल और गैया को पीटते जा रहा था। प्यारे, गैया चला रही थी, बैल चला रहा था। परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा, परीक्षित खड्ग लेकर के सामने खड़े हो गए। जो गैया बैल को पीट रहा था खड्ग निकाल करके सामने खड़े हो गए। उससे कहा, आपने क्या सोचा कि पांडव चले गए? यदि पांडव चले गए तो पांडवों का अंश अभी भी जीवित है। मेरे होते हुए अबला के ऊपर कभी अत्याचार नहीं होगा, गैया के ऊपर कभी अत्याचार नहीं होगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे परीक्षित मारने के लिए तैयार हुए, वो पांव में लेट गया। परीक्षित ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। कौन हो? मैं कलयुग हूं। मेरे युग के अंदर ऐसा ही होगा। जब मेरा युग आएगा ना तो ऐसा ही होगा। और लिखा भी गया है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा। हंस चुकेगा दाना चुनेगा, कौआ मोती खाएगा। हंस चुकेगा दाना चुनेगा, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, सिया से ऐसा कल युग आएगा। चुनेगा दाना चुनेगा, कौआ मोती खाएगा। चुनेगा दाना चुनेगा, कौआ मोती खाएगा।
योगी जो पहले से लिखा है, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा। उसने कहा मैं कल युग हूं, मेरे राज में ऐसा ही होगा। परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा। कल युग ने कहा महाराज मेरा राज है, मेरा राज है। मुझसे पहले मेरे भाई राज करके गए, सतयुग द्वापर त्रेता। उनकी तो आयु भी बहुत लंबी हुआ करती थी, मेरी तो आयु भी बिल्कुल सबसे कम आयु है। कितनी आयु है कलयुग की? 4,20,000 वर्ष कलयुग की आयु है। कितनी? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। हुए कितने अभी? 5,121 वर्ष के कलयुग हुए। मानो एक दिन का बालक मां की गोद में खेल रहा। एक दिन का बालक मां की गोद में खेल रहा। अभी कलयुग छोटा सा नन्हा सा शिशु है। आज थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो हम कहते हैं घोर कलयुग आ गया। कलयुग तो अभी मां की गोद में पड़ा है प्यारे। कलयुग ने कहा मेरी तो आयु बिल्कुल छोटी है। सतयुग की आयु कितनी थी? द्वापर त्रेता की आयु कितनी थी? मेरी तो आयु भी बिल्कुल छोटी है। ध्यान देना प्यारे, सतयुग की आयु कितनी थी? आपको पहले बताया हुआ एक। कितनी आयु थी सतयुग की? जब सतयुग था तो कितनी आयु थी उस युग की? थोड़ा ज्ञान का विषय है, ध्यान देना। 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु हुई। कितनी? 17,28,000 वर्ष। और सतयुग के अंदर जो ये देहमान हुआ करती थी, सतयुग के अंदर देहमान ये शरीर कितना होता था? 21 हाथ लंबा मानव का शरीर हुआ करता था। कितना? 21 हाथ लंबा शरीर हुआ करता था। मानो वो लोग जब आम तोड़ते थे ना, तो जैसे हम मिर्ची तोड़ते हैं वैसे वो लोग आम तोड़ते हो। 21 हाथ लंबा शरीर होता था। आयु कितनी होती थी मानव की? कितनी आयु होती थी? सतयुग के बीच में 1,00,000 वर्ष आयु होती थी। कितनी? 1,00,000 वर्ष आयु होती थी और 21 हाथ लंबा ये शरीर होता था। जैसे सतयुग गया, त्रेता आया, 1,00,000 में से एक सिफर कम हो गई। पढ़े लिखे हो सब? 1,00,000 लिखो, 1,00,000 में से एक सिफर कम कर दो, कितनी रह गई? त्रेता में कितनी आयु रह गई? 1,00,000 में से एक सिफर कम करो। त्रेता में आयु रह गई 10,000 वर्ष। और शरीर कितना रह गया? 14 हाथ लंबा शरीर रह गया। 7 हाथ शरीर कम हो गया और सिफर निकाल दो, 10,000 वर्ष आयु रही। और जैसे त्रेता गया, द्वापर आया, तो 1,000 में से 10,000 में से एक सिफर और कम हो गई।
10,000 में से एक सिफर निकाल दो, त्रेता के बीच में कितनी आयु रह गई इंसान की? 1000 वर्ष। 1000 साल आयु रह गई और शरीर कम हो करके रह गया 14 से भी 7 हाथ का शरीर रह गया द्वापर युग में। जैसे द्वापर गया कल युग में प्रवेश हुआ तो एक सिफर 1000 में से एक सिफर और कम हो गई। कितनी आयु रह गई? 100 वर्ष। 100 वर्ष की आयु रह गई और 7 हाथ शरीर हुआ करता था द्वापर के बीच में, 21 हाथ लंबा सतयुग में, 14 हाथ लंबा त्रेता में, 7 हाथ लंबा शरीर हुआ करता था द्वापर में। अब कल युग है, कल युग में 100 वर्ष की आयु है। 7 का हाथ कितना हुआ? 3.5 हाथ। 3.5 हाथ का शरीर है। संत लोग आज भी कहते हैं पगले ये भी मेरा वो भी मेरा। 3.5 हाथ धरती तेरी वड्डियां जगीरावा, 3.5 हाथ धरती तेरी वड्डियां जगीरावा, 3.5 हाथ धरती तेरी वड्डियां जगीरावा, 3.5 हाथ धरती तेरी वड्डियां जगीरावा। जपने नूं आया माया ने जंजाल पा लिया, राम जपने नूं आया माया ने जंजाल पा लिया, राम जपने नूं आया माया ने जंजाल पा लिया, राम जपने नूं आया माया ने जंजाल पा लिया। राम नाम दी के यारी एक बीज ले, पापा वाले खेत बीज ले, राम नाम दी के हरी बंदे बीज ले, पापा वाले खेत बीज ले, राम नाम दी के यारी एक बीज ले, पापा वाले खेत बीज ले, राम नाम दी के हरी बंदे बीज ले, पापा वाले खेत बीज ले। कल्ला आया तू कल्ले न जाना, किसी तेरे नाम न जाना, कल्ला आया कल्ले ने तेरे जाना, किसी ने तेरे नाल ना जाना। जैसे कल युग आया, कल युग के अंदर 3.5 हाथ का शरीर रह गया और 100 वर्ष की आयु रह गई। परम आयु 120 वर्ष की। बनम 92 करोड़ श्वासों की पूंजी हमारे पास है। कितनी? 92 करोड़ श्वासों की पूंजी हमारे पास है। कभी कभी आपने सुना है जे कलयुग जब 4,32,000 आयु है कलयुग की, जे कलयुग जब 2 लाख साल कलयुग के बीत जाएंगे तो आयु 50 वर्ष की रह जाएगी और शरीर कम हो करके इतना रह जाएगा प्यारे। 50 वर्ष की आयु रह जाएगी और शरीर 2.25 हाथ का रह जाएगा। जब 3 लाख साल कलयुग के बीत जाएंगे तो केवल 25 वर्ष की आयु रहेगी और इतना शरीर रहेगा, क्योंकि भागवत में ऐसा बताया है इसी कलयुग में ऐसा समय आएगा अगर मिर्ची तोड़नी हो ना तो पौड़ी लगानी पड़ेगी, वृक्ष के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मिर्ची तोड़ने के लिए इस कलयुग में होगा जब 3 लाख साल कलयुग के बीत जाएंगे। सुना होगा आपने कभी, इसी कलयुग के अंदर 12 साल की कन्या नानी कहलाएगी, दादी कहलाएगी प्यारी।
कुछ लोग कह देते हैं घोर कलयुग आया। भैया ऐसा नहीं है, कलयुग तो एक दिन का शिशु समझो, क्योंकि जब आयु ही 25 वर्ष की होगी, क्या 12 वर्ष का बूढ़ा नहीं हो जाएगा? 100 वर्ष की आयु है तो क्या 50 वर्ष का बूढ़ा नहीं हो जाता, पोते नहीं हो जाते? जब 25 वर्ष की आयु होगी तो 12 साल का दादा दादी बन गए। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कल युग में ही होगा। सूत जी महाराज कहते ऋषियों, कल युग का संवाद हो रहा, जैसे परीक्षित के साथ परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा। कहा महाराज अभी मेरे अवगुण देखे, मेरे गुण नहीं देखे, मेरे अवगुण देखे गुण नहीं देखे। परीक्षित ने पूछा तुम्हारे अंदर गुण है भी क्या? कहा महाराज मेरे अंदर जो गुण है, त्रेता युग में एक आदमी गलत काम करता था तो उसकी सजा उसके पूरे कुटुंब को मिला करती थी, पूरे कुटुंब को सजा मिलती थी। त्रेता में एक की गलती होती थी प्यारे, एक रावण ने गलती की और लंका ही सारे परिवार को सजा मिली। कल युग से पूछा तेरे राज में क्या होगा? कल युग ने कहा मेरे राज में होगा जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। अरे सतयुग में हमारे संत लोग तपस्या करते थे, मिट्टी की बामी शरीर पर जम जाती थी, फिर भी दर्शन नहीं होते थे, फिर भी अनुमोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी। सतयुग द्वापर त्रेता के बीच में शरीर तपस्या करते करते, चमन ऋषि की कथा सुनना, तपस्या करते करते शरीर प्रेम की बर्मी जम गई। जब बर्मी ढाई तो बीच से ऋषि संत मिले, चमन ऋषि, सूत जी जिनके बेटे हैं। सत्यनारायण की कथा भी हम करते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, लेकिन सूत जी है कौन? क्या इनकी वंशावली जी आए कहां से? चमन ऋषि के पुत्र है, मां का नाम सुकन्या है, श्रेयाती ऋषि की कन्या है। एक दिन श्रेयाती ऋषि अपनी कन्या को लेकर के वन में शिकार खेलने के लिए गए, कन्या को बैठा दिया। कन्या छोटी थी, बिल्कुल छोटी, कन्या छोटी थी, बैठ गई। बच्चे हैं, खेलते खेलते गलती हो गई। जो बामी बनी हुई थी उसमें छेद थे, कन्या ने कांटा उठा करके उन छेदों में डक्का लगा दिया। जैसे कांटा लगाया तो अंदर से बल्मी के अंदर से लहू की धार बाहर आई, जैसे खून की धार बाहर आई। श्रेयाती ऋषि आए, श्रेयाती राजा आए और बल्मी को उखाड़ करके देखा तो उसके बीच से एक संत मिला जिसका नाम था चमन ऋषि। लेकिन दोनों नैनों के बीच में जाकर के वो टक्का लगा, दोनों नैनों से अंधे हो गए। प्यारे ऐसे राजा होते थे। छोटी सी कन्या को सजा दी, आपने इस ऋषि की नैनों की ज्योति ली और अपनी ही बेटी का संकल्प उस बूढ़े संत को दे दिया, चमन ऋषि को दे दिया। प्यारे हमसे बातों में ही इसकी आंखें हो। वैसे तो देवी भागवत में ये कथा आती है, भागवत में तो इतना नहीं दिया है। उन्हीं की संतान है। कभी मौका मिला फिर चर्चा करेंगे 3-4 दिन के बीच में। अब अपना ध्यान वहीं ले जाना। सूत जी महाराज कहते कि हे ऋषियों, कलयुग ने कहा हमारे संत ऋषि मुनि तपस्या करके शरीर के ऊपर बामी बनी जाती थी, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती थी।
परीक्षित ने पूछा कलयुग से तुम्हारे राज में क्या होगा? कलयुग ने कहा मेरे राज में ये होगा, सच्चे दिल से जो एक बार भी राम का नाम ले लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, प्यारे उसका बेड़ा पार हो जाएगा। संतों ने भी लिखा कलयुग केवल नाम का सुमिर तुमर हरे उतरई बारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर तुमर हरे उतरई बारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सच्चे दिल से जो एक बार भी भगवान का नाम ले लेगा उसका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। अगर किसी को सीधा ना आए तो उल्टा भी चलेगा। उल्टा ही नाम जपा जग जाना। बाल में गए राम सभाना। उल्टा ही नाम जपा जग जाना। बाल में गए राम सभाना। वाल्मीकि जी ने राम राम नहीं जपा, मुख से मरा मरा निकला, लेकिन ब्रह्म ऋषि हुए प्यारे। कलयुग ने कहा मेरे राज में ऐसा होगा। अच्छा आप बताइए, आप बताइए तुम्हें कौन सा युग अच्छा लगता है? सबसे अच्छा कौन सा युग है? सबसे बढ़िया युग कौन है? सतयुग। क्या सतयुग बहुत बढ़िया युग था? त्रेता, द्वापर, तुम्हें कौन सा युग सबसे प्यारा लगता? सबसे अच्छा कौन सा युग अच्छा लगता? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। प्यारे संतों ने कहा कलयुग के सम कोई युग नहीं प्यारे, इस युग जैसा कोई भी युग नहीं हुआ। त्रेता हुआ हमने कहा देखा? हमने देखा? हमने तो देखा नहीं। त्रेता नहीं देखा, सतयुग हमने देखा नहीं, द्वापर हमने देखा नहीं। हम किस युग में जी रहे? कल युग में जी रहे। कल युग के सम कोई युग नहीं प्यारे, इसके सम कोई युग नहीं। जिस युग में, और संत लोग तो कहते हैं एक ही दिन में चारों युग व्यतीत होते हैं। एक दिन के बीच में चारों युग व्यतीत होते हैं। अब यहाँ पर भी सतयुग चल रहा। जब कथा विश्राम हो जाएगी, बटारा वितरण हो जाएगा, उसके बाद कलयुग शुरू हो जाएगा। माताएं बहनें जब जाएंगी ना तो राम का नाम भूल जाएगा। आज दाल बड़ी स्वाद, बाकी तो ठीक था, मिलता जा रहती हैं। प्यार से बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। यही कलयुग है। कलयुग ने कहा महाराज मेरे राज में, ये मेरे राज में सब होगा, मुझे भी गुजारा करना ना। आप मुझे जो भी स्थान दे दोगे मैं उसी स्थान से बाहर नहीं जाऊंगा। सूर्य जी महाराज कहते परीक्षित ने कलयुग के लिए स्थान दिए। कहा फांसी के तख्ते के ऊपर तुम्हारा स्थान होगा, वैश्या के कोठे के बीच में तुम्हारा स्थान होगा, जुए के बीच में तुम्हारा स्थान होगा, जहाँ चुगली निंदा होती हो वहां पर तुम्हारा स्थान होगा। सुरा के बीच में